जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। वर्ष 2023 की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा मुख्य ग्रह शनि ने राशि परिवर्तन किया। 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ गए। जैसे ही शनि कुंभ राशि में आए वैसे ही मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो गया। यानी अब आपकी राशि, आपकी चंद्रमा, आपकी मानसिकता और आपके मन के कारक चंद्रमा से 12वें घर में शनि का गोचर। और जब चंद्र से 12वें घर में शनि होता है तो सबसे पहला आपके माइंड पर उसका अधिकार होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी, किसी को अनिद्रा की शिकायत होगी, किसी को ठीक प्रकार से नींद नहीं आएगी। ये शनि के साढ़े साती के पहले चरण में आता है, क्योंकि राशि से 12वां यानी आपके मन से 12वां, और 12वां घर अनिद्रा या निद्रा या बेडरूम का भी होता है। यानी ये तो बात सीधी सीधी है कि राशि से 12वें में शनि आया तो वह ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन मेरा ये आज का जो विषय है वो ये है कि साढ़े साती चलते हुए भी कि शनि जनवरी 2023 से अप्रैल 2025 तक साढ़े साती के पहले चरण में रहेंगे। उसके साथ साथ रहते हुए भी ये ग्रह क्या ऐसी 6 सावधानियां रखने के बाद आपको बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। कि भाई अगर साढ़े साती का चरण आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये 2.5 साल बर्बाद ही हो जाएंगे। हम उसमें से भी कुछ देख सकते हैं, हम उसमें से भी कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि भाई हाँ, भले ही साढ़े साती का चरण चल रहा है लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकता है। यही है मेरा आज का खास वीडियो। आपने उससे पहले भी मेरे वीडियो देखे होंगे कि साढ़े साती का पहला चरण आपके लिए कैसा, शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन ये वीडियो उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत खास है। कि आपको यहाँ घबराना नहीं है कि अगर साढ़े साती शुरू हो गई क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया साढ़े साती शुरू हो गई तो। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ सावधानियां रखी, कुछ बचाव रखी, तो आपके लिए ये साढ़े साती का पहला चरण भी फेवरेबल होगा। यही है मेरा मुख्य विषय आज, कि मैं इन बातों को बताकर आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता हूँ। देखिए, शनि की दो राशि हैं, एक मकर है और एक कुंभ है। कुंभ राशि शनि की मकर से ज़्यादा मजबूत है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये शनि की स्वराशि के साथ साथ शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। और मूल त्रिकोण का ग्रह स्वराशि से बेहतर होता है, मजबूत होता है। कुंभ राशि के अंदर 0 डिग्री से 15 डिग्री तक शनि होते हैं मूल त्रिकोण में, और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक होते हैं स्वराशि के। यानी 2.5 वर्ष के अंदर ये आधे समय में मूल त्रिकोण, आधे समय में स्वराशि के रहेंगे। अब साहब आपके लिए क्या मुख्य बातें हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं या अपने ध्यान में रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये ग्रह आपको कैसे कैसे रिजल्ट देगा। देखिए, ऐसी जब शनि की साढ़े साती व्यक्ति को लगे, शनि की ढैया लगे, शनि की दशा आ जाए, तो उसको ये ध्यान रखना है कि शनि के जो कारक हैं उन कारकों पे उसको ध्यान देना शुरू कर देना। जैसे बॉडी में देखें तो शनि का कारक है लेग्स। आपके जो पैर हैं वो शनि के कारक हैं, यानी आप पैरों से संबंधित ज्यादा काम लें। शनि का समय काल क्या है? रात्रि का। आप रात्रि के समय टहलें, ये आपके लिए अच्छा है। आप शनिवार की शाम को जाकर सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जलाएं, ये आपके लिए अच्छा है। आप किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें, उन्हें अन्नदान दें, इससे शनि खुश होंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्थिति है जो मैंने आपको सबसे पहले बता दी है कि भी अगर मुझसे रेमेडी की बात करते हो तो ये आपकी रेमेडी है। इसको करो और देखो, किसी भी मजदूर का, गरीब का हक मत मारो। कोई तुमसे 50 रुपये मांग रहा है किराए के या भाड़े के, 10 रुपये और एक्स्ट्रा दे दो। देखो उससे कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। जबकि ये नहीं कि 50 मांग रहा है तो उसको और तोड़ के 30, 35, 40 तक ले आओ। आप खुद देखना, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपको उससे कहीं ना कहीं दुआ भी बहुत मिलेगी। अब ये है 12th हाउस, राशि से 12th, और 12th लॉर्ड इन 12th हाउस। अब 12वां घर क्या है? जो लोग अस्पताल से जुड़ा काम करते हैं, एनजीओ का काम करते हैं, आश्रम से संबंधित काम करते हैं, या ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हो तो आपको लाभ है। मेडिसिन लाइन में इन्वॉल्व होते हो तो आपको लाभ है। टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कार्य क्षेत्र को बाहर बढ़ाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, अपने माल की सप्लाई बाहर करना, या विदेश से जुड़कर कार्य करने से ऐसी स्थितियों में लाभ मिलता है।
क्योंकि राशि से 12वें में 12वें घर का मालिक शनि है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है, यानी आप ऐसे कामों से जुड़कर लाभ ले सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट का भाव है। आज का इन्वेस्टमेंट भविष्य का लाभ बनेगा, यानी आज के समय में यदि आप किसी भी चीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आप एफडी पे इन्वेस्ट कर दिया, एफडी बनवा ली, कोई बॉन्ड खरीद लिया, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, शेयर खरीद लिए अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया, तो आप देखना भविष्य के लिए ये इन्वेस्टमेंट, आज का इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए सुखद बनेगा। शनि जब 12वें घर में होते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि, जिसको हम टेढ़ी नजर बोलते हैं, वो कहाँ पड़ेगी? आपके धन भाव पे। फिजूल खर्च से बचना, क्योंकि 12वां घर खर्च का, तीसरी दृष्टि उस भाव पे पीड़ा दे रही है। फिजूल खर्च से बचें, अनुशासन में रहें, अपने खान पान को अनुशासन में रखें, अपने आप को अनुशासन में रखें, पैसे का डिसबैलेंस ना होने दें कि आप नियमित बना ले कि इतनी मेरे पास कमाई आती है, इतना मेरा खर्चा है, तो मैं इतने रुपए बचाऊंगा, उस हिसाब से चलेंगे तो ये 12वें का बैठा हुआ शनि भी आपके लिए सुखद है। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है जिससे आपका धन का नुकसान हो, परिवार में कलह हो, कुटुंब में कलह हो, लोग बागों से आपके संबंध खराब हो जाए, क्योंकि ये शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा से कहीं ना कहीं कष्टकारी या दुखदाई ही मानी गई है। ये जिस भाव पे पड़ती है उस भाव से संबंधित चिंता हो जाती है, तो आपको वहां से सावधान हो जाना है कि भाई मैं लाइफ में अगर 50,000 कमाता हूं तो मुझे अपने घर के लिए कितने रुपए खर्च करने हैं, कितने बचाने हैं, और कितने मैं ठीक जगह इन्वेस्ट करके आगे उनसे फायदा ले सकता हूँ। तो जिसकी जितनी कमाई वो उसके हिसाब से उसको ध्यान रखेगा। अब शनि की छठे भाव पर भी दृष्टि है, तो कोशिश करें ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट से बचें, अनुशासन में रहें। गलत खान पान की वजह से होने वाली बीमारी ऐसे ही समय में होती है कि आपका खान पान खराब नहीं होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल खराब ना हो, क्योंकि छठा घर रोग ऋण रिपू रोग दे सकता है खराब खान पान के कारण, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वाहन चलाने में सावधानी रखो। ऋण, छठा घर ऋण का है, ऐसे में कोशिश करो लोन से बचो, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप लोन ले गए तो आपको लोन, जब तक शनि पहले चरण में रहेंगे तब तक तकलीफ दे रहेगा वो लोन, तब तक आपको तनाव दे देगा। तो इसलिए कोशिश करें लोन से बचें, शत्रु ना बनाएं, इस चीज पर भी आपको यहाँ ध्यान देना होगा। अब शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ आती है? भाग्य स्थान पे। 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि, इसका मतलब है भाग्य बनाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, ढील नहीं बरतनी, आलस्य नहीं करना है, रूटीन फॉलो करना है कि मुझे ये काम करना है, मैं इस काम में लगातार काम करूंगा, कोई मेरा साथ दे या ना दे। क्योंकि 12वें से बैठ के जब भाग्य स्थान पर शनि की कर्म दृष्टि हो तो इसको कहते हैं भाग्य बनाने के लिए दूर से जुड़ो, भाग्य बनाने के लिए बाहर जाओ। तो शनि की जढ़ई 7.5 का पहला चरण चलते हुए भी अगर मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पे आपने फोकस कर लिया तो आपका ध्यान 7.5 पे से तो हट जाएगा और आपका ध्यान गेन पे शुरू हो जाएगा कि भाई मैंने ऐसा किया, मैंने बातें मानी, उस बातों को मानकर मैंने फॉलो किया और आज मुझे 7.5 के पहले चरण चलते हुए भी मैं खुश हूँ। क्योंकि आपकी जो राशि है वो मीन है और मीन राशि भावनात्मकता से भरी राशि है, चंचलता से भरी राशि है, क्योंकि मीन है मछली। तो इसलिए सोचो कम, वर्क ज्यादा करो। शनि भी आपको 7.5 के पहले चरण में बहुत कुछ दे सकते हैं। मेरे द्वारा कही गई बातों को आप ध्यान रखिएगा। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।